बस्ती महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। ये क्षेत्र कभी तरसता था कि एक चीनी मिल चल जाती, आज नई चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस के समय में बंद हुआ फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, अपनी क्षमता से 110% क्षमता का से काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत की नई प्रगति के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं और इसलिए हम सब के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है मोदी जी के समर्थन में कि फिर एक बार मोदी सरकार को लाने के लिए हम सब प्राण प्रण से जुटेंगे। एक एक सीट को मोदी जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करके 4 जून को उत्तर प्रदेश 80 कमल की मालाओं को मोदी जी के गले में डाल करके 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। इस दृष्टि से बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर श्री प्रवीण कुमार निषाद और डुमरियागंज श्री जगदंबिका पाल, ये तीनों हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है।